लड़की ने जब एक अमीर उत्तराधिकारी से शादी की तो शादी के पहले ही दिन उसका पति उसे बेरहमी से गहरी खाई में फेंक देता है। सौभाग्यवश वह सूखी टहनी में अटक जाती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। होश में आते ही वह गड्ढे के मुहाने पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। निराश होकर वह स्वयं रास्ता खोजने निकलती है, परंतु चिकनी चट्टानों के कारण चढ़ने का कोई सहारा नहीं मिलता। वह आगे बढ़ती है और जल्द ही उसे एक रहस्यमय नीली रोशनी से चमकता गुफा दिखाई देता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। घायल पैर के बावजूद वह हिम्मत जुटाकर छलांग लगाती है और गिरते समय उसके कपड़े की जंजीर एक दरार में फंस जाती है, जिससे वह गिरने से बच जाती है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है, जहां उसे नीली रोशनी का स्रोत दिखाई देता है, जुगनुओं और उनके अवशेषों से सजी दीवारें। बुद्धिमानी से वह अपनी पोशाक का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें जुगनुओं को समेट लेती है और एक प्रकाश स्रोत तैयार कर लेती है। गुफा के भीतर वह एक गंदे जलाशय पर पहुंचती है, लेकिन पानी अत्यंत दूषित था। वह पिघलती बर्फ की बूंदों से अपनी प्यास बुझाती है। अचानक बर्फ के स्तंभों से पानी टपकता है और एक भयानक लाल रोशनी अंधेरे को चीरती है। एक विकराल राक्षस आग के साथ गुफा में गिरता है। लड़की जान बचाने के लिए एक छोटे गड्ढे में छुप जाती है। छुपे हुए उसने देखा कि दीवारों पर कई निशान उकेरे हुए हैं और चारों ओर मृत लड़कियों के कपड़े बिखरे पड़े हैं। उसे भयावह सच्चाई का एहसास होता है। उसे और अन्य लड़कियों को धोखे से यहाँ लाकर राक्षस के भोजन के लिए छोड़ दिया गया था। एक अस्थायी सुरक्षित स्थान पर बैठकर वह दीवार का सहारा लेकर सो जाती है। अचानक नींद से जागकर वह देखती है कि उसके जख्मी पैर पर जुगनू चिपक गए हैं। नफरत से उन्हें हटाते वक्त वह चौंक जाती है। उसका घाव चमत्कारिक रूप से भर चुका था। पुष्टि करने के लिए वह एक और जुगनू को अपनी बांह पर रखती है और देखती है कि घाव तेजी से भरने लगता है। अब पूरी तरह स्वस्थ लड़की आत्मविश्वास से भर जाती है। वह गुफा की दीवार पर बनी एक पुरानी नक्शे को देखकर रास्ता पहचान लेती है और जानती है कि आगे बढ़ने पर बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। दीवार पर अपना नाम उकेरने के बाद वह जुगनुओं की मदद से एक नई सुरंग में प्रवेश करती है। कुछ ही देर में उसे सूरज की किरणें दिखाई देती हैं, जो एक चमचमाते क्रिस्टल से भरे द्वार से छनकर आ रही थी। वह जमीन से एक सोने का मुकुट उठाती है, अपनी पोशाक को फाड़कर हाथ पैरों में लपेटती है और चढ़ाई शुरू करती है। तभी अचानक एक काली परछाई उसके नीचे प्रकट होती है और एक भयंकर चीख के साथ उसे डराती है। वह गिरने ही वाली थी कि वक्त रहते मुकुट को एक चट्टान पर फंसाकर